हेलो एंड वेलकम टू माय प्रोग्राम आपके सवाल मेरे जवाब। और इस प्रोग्राम के अंदर मैं देता हूं आपके सवालों के जवाब जो आप मुझसे पूछते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आपके सवालों के जवाब नहीं दूंगा। आपके जब मैं सवाल देखता हूं ना मेरे को बहुत मजा आता है। इतने सारे सवाल, इतने तरीके के सवाल होते हैं कि कई बार उनके जवाब ढूंढना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। पर मैं कोशिश करता हूं कि हर सवाल का जवाब दे सकूं। कुछ सवालों के जवाब तो मैं वहीं पे दे देता हूं, पर कुछ सवाल इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि उनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लगता है कि मुझे टाइम चाहिए, और इसलिए मैं वो सवाल यहां पर इस प्रोग्राम के अंदर लेता हूं। पर अगर आपको लगता है कि मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया है तो आप एक बार दोबारा से पूछ लो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब मैं आपको दे सकूं। अब एक चीज मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगा, आप में से बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि कैनन का ये कैमरा कैसा है, या ये गिम्बल कैसा है, या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसा है। सो यार, मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूं। मैं कमर्शियल फोटोग्राफी करता हूं, मैं फैशन शूट करता हूं, मैं आर्किटेक्चरल शूट करता हूं, मैं एडवर्टाइजिंग शूट करता हूं, और पिछले 15-16 सालों से मैं शूट करता आ रहा हूं। सो मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एक फोटोग्राफर हूं जो यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बना रहा है। और मैं सिर्फ वही कंटेंट आपके लिए लेकर के आता हूं, या वही कंटेंट मैं बनाना पसंद करता हूं जिस प्रोडक्ट के बारे में या जिस चीज के बारे में मुझे कॉन्फिडेंस होता है या मैं उसको यूज करता हूं। सो मैं आपको अननेसेसरी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कभी नहीं बताऊंगा जब तक कि मैं उसको टेस्ट ना कर लूं। सो आप अगर मुझसे रैंडमली किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। पर हाँ, अगर आप मुझसे किसी फोकल लेंथ के बारे में पूछना चाहते हैं, आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि जी ये पर्टिकुलर लेंस इस पर्टिकुलर शूट के अंदर कैसा लगेगा, या मेरे को वीडियो शूट करना है तो इसमें लाइट में कैसे यूज करूं, मतलब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे ना तो मैं ज्यादा कंफर्टेबली आपको जवाब दे पाऊंगा। पर फिर भी मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं थोड़ी सी रिसर्च करूं और आपके सवालों के जवाब आपको देता रहूं। सो पहला सवाल पूछा है जीना स्टूडियो ने। तो सोनी M4 कैमरा इनके पास में 24-105 लेंस है, और इनको वीडियो के लिए 50 mm या 35 mm या 85 mm में से सिलेक्शन करना है। आपके पास में सोनी M4 है जो कि एक फुल फ्रेम कैमरा है, आपके पास में 24-105 का लेंस है, तो आपके लिए सिलेक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। अब वो कैसे? आपने कहा कि आपको 35 लेना चाहिए या 50 लेना चाहिए या 85 लेना चाहिए। ये तीनों लेंसेज बहुत अच्छे लेंसेज हैं, ये तीनों ही प्राइम लेंसेज हैं, इनकी क्वालिटी बहुत बेटर है, इनका अपर्चर बहुत अच्छा है, 1.8 या 1.4 के आपको लेंसेज मिल जाएंगे। सो आपको करना सिर्फ ये है कि जो आपके पास 24-105 का लेंस है उसको आप 35 पे रख के कुछ दिन शूट करके देखिए, उसके बाद आप उसको 50 पे रख के कुछ दिन शूट करके देखिए, और उसको 85 पे रख के कुछ दिन शूट करके देखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि आप 35 पे ज़्यादा शूट करते हैं, 50 पे ज़्यादा शूट करना पसंद करते हैं, या 85 पे ज़्यादा शूट करना पसंद करते हैं। और अगर आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है तो सिंपल सा काम करो, आप अपनी इमेजेस या वीडियोस को निकालो और उसके अंदर देखो कि आपको किस फोकल लेंथ की इमेजेस या वीडियोस ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अगर आपको वाइड कवरेज चाहिए तो आप 35 ले लो, आपको नॉर्मल लुक चाहिए तो आपका 50 mm से काम चल जाएगा। पर अगर आपको पोर्ट्रेट हेडशॉट्स या बहुत सुंदर बुके चाहिए तो आपको 85 mm की तरफ जाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से एक वीडियोग्राफर के पास में 24 mm होना चाहिए, 35 mm होना चाहिए, और उसके पास 85 mm होना चाहिए, क्योंकि एक वीडियोग्राफर को एक वाइडर एरिया शूट करना होता है, उसके बाद उसको मिड एरिया शूट करना होता है, और उसके बाद उसको क्लोज शूट करना होता है। सो आप खुद ही आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा लेंस आपके लिए बेटर रहेगा। अगला सवाल पूछा है सुमित मूवीज ने, और ये कह रहे हैं सर निकॉन Z6 II के 24-70 mm लेंस के अंदर हल्का सा फंगस का स्पॉट आ गया है, तो उसे कैसे हटाएं, उसके ऊपर वीडियो बनाइए और उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सुमित, इसके ऊपर वीडियो बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके लेंस के अंदर अगर अंदर की तरफ फंगस आ गई है तो आपको उसको सर्विस सेंटर पे ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो फंगस है तो वो स्प्रेड होगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पर अगर ये स्पॉट ऊपर की तरफ है, यानी कि जहां फिल्टर लगाते हो सिर्फ वहीं पर ही है, अंदर की तरफ नहीं है, तो आप एक कोशिश करके देख सकते हो कि बहुत सारा सिलिका जेल ले आओ और उसके अंदर कुछ दिन अपने लेंस को रख के छोड़ दो। आप एक चीज और ट्राई कर सकते हो कि आप चावलों के अंदर इस लेंस को रख दो। लेंस को ऐसे ही मत रख देना, सॉक्स के अंदर डाल लेना और उसके बाद में इस लेंस को चावलों के अंदर रख देना। सो अगर मॉइस्चर का वो स्पॉट होगा तो शायद हट जाएगा, पर अगर वो नहीं हटता है 1-2 दिन में ये सब करने के बाद भी, तो आपको इस लेंस को इमीडिएटली सर्विस सेंटर ले जाना चाहिए। वहां पर वो इसको क्लीन कर देंगे, क्योंकि अगर ये लेंस क्लीन नहीं हुआ, ये फंगस अगर क्लीन नहीं हुई, तो आगे बढ़ती रहेगी और आपका लेंस यूजेबल नहीं रहेगा। सो आपको इसको इमीडिएटली सर्विस सेंटर लेकर के जाना चाहिए। अब एक चीज मैं यहां पर आपको बता देता हूं, अगर आप ह्यूमिड एरिया में रहते हैं तो आपको ड्राई बॉक्स इमीडिएटली खरीद लेना चाहिए।
अगर ड्राई बॉक्स खरीदने का आपके पास बजट नहीं है तो आप इधर उधर से कहीं से भी सिलिका जेल्स इकट्ठे करो, जो बॉक्सेस में इतने इतने पाउच आते हैं ना, वो इकट्ठे कर लो। और अगर वो पाउच इकट्ठे नहीं कर सकते तो ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन आपको सिलिका जेल्स के बॉक्सेस मिल जाएंगे, इतने बड़े बड़े पाउचेस मिल जाएंगे। उन पाउचेस को आप अपने बैग में रखो ताकि वो मॉइस्चर को, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लें और आपका कैमरा बॉडी, लेंसेज और दूसरे इक्विपमेंट सेफ रहें। ह्यूमिडिटी की वजह से फंगस आती है, सो आपको अपने इक्विपमेंट को ह्यूमिडिटी से बचाना है, इस बात का ध्यान रखना, स्पेशली वो लोग जो समुंदर किनारे रहते हैं। अगला सवाल पूछा है अभिजीत ने। अभिजीत का पूरा आइडिया है अभिजीत सरमुख कदम। अभिजीत, मैंने सही से पढ़ा या नहीं पढ़ा बता देना कमेंट में। अच्छा, अभिजीत पूछ रहे हैं, आई हैव अ निकॉन Z30 विद टू किट लेंस 1650 एंड 5250, प्लीज एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ दीज टू लेंसेज which is for landscape and which is for portrait। अभिजीत, आपके पास में Z30 है जो कि एक क्रॉप सेंसर कैमरा है। इस क्रॉप सेंसर के ऊपर जो आप 1650 यूज कर रहे हैं वो बेसिकली बन जाएगा 2475। आप जो भी लेंस इस पर यूज करेंगे उसको आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास में जो 50 to 250 लेंस है वो बन जाता है 75 से 375। सो आपके पास में जो भी लेंस है उस लेंस के नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको समझना चाहिए कि आप कौन सी फोकल लेंथ यूज कर रहे हो। सो अब हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों लेंसेज में से कौन सा लेंस आपके लिए लैंडस्केप शूट करने में अच्छा रहेगा और कौन सा पोर्ट्रेट शूट करने में अच्छा रहेगा। तो बहुत सिंपल है, तो जो आपके पास में 2475 बन रहा है उसको आपको लैंडस्केप और जनरल पर्पस में यूज करना चाहिए। जनरल पर्पस मतलब अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करने जा रहे हो तो उस लेंस को यूज करो, आप लैंडस्केप खींच रहे हो तो उसको यूज करो, आपको किसी का फुल लेंथ शॉट लेना है तो उसको यूज करो, ग्रुप शॉट शूट करना चाहते हो तो उसको यूज करो। लेकिन अगर आप वाइल्ड लाइफ शूट करना चाहते हो, आप बर्ड शूट करना चाहते हो, आप बहुत ही क्लोज हेडशॉट्स लेना चाहते हो, तब आपको 75-375 की फोकल लेंथ को यूज करना चाहिए। तो आपके पास जो दोनों लेंसेज हैं वो वेरिएबल अपर्चर के भी लेंसेज हैं, यानी कि ये दोनों लेंसेज लो लाइट कंडीशन के अंदर अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे। तो मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि आपको इन दोनों लेंसेज के अलावा एक लेंस और खरीद लेना चाहिए जो कि है 28mm f2.0। बहुत अच्छा लेंस है, लो लाइट के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, वाइड भी है। सो ये लेंस आपके इन दोनों लेंसेज से बेटर परफॉर्म करेगा। अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल पूछा है दीपक श्री माली ने, और ये कह रहे हैं वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर ट्रेडिशनल वीडियोग्राफी के लिए 28mm 2.8 सही रहेगा क्या? दीपक जी, मैं ये बात बार बार सबको बोलता हूं कि आपके लिए कौन सी फोकल लेंथ अच्छी रहेगी इसको आपको ही डिसाइड करना है। मैं नहीं डिसाइड कर सकता आपके लिए कि आपके लिए कौन सी फोकल लेंथ बेटर है। आप खुद चेक कीजिए कि किस तरीके की इमेजेस आपको पसंद आती हैं, किस तरीके के वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको कितना एरिया कवर करना है। 28 2.8 लेंस बहुत अच्छा लेंस है, बजट लेंस है। उम्मीद मत रखिएगा इस लेंस से कि एस लाइन जैसे लेंसेज की क्वालिटी आपको देगा, लेकिन आपको अच्छा परफॉर्म करके लेंस देगा। जो इसका बजट है उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आपको एस लाइन के लेंसेज की तरफ जाना चाहिए, पर अगर आपके पास बजट नहीं है तो ये लेंस खरीदकर आप कोई गलती नहीं करेंगे। पर फिर मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि 28mm फोकल लेंथ आपके लिए अच्छी है या नहीं इसका फैसला आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। और इसको टेस्ट करने के लिए आपको सिंपल सा ये करना चाहिए कि आपके पास 24-70 का लेंस होगा, उस 24-70 के लेंस को आप 28 पे रखकर शूट करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि वो फोकल लेंथ आपको पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही, और तब आप ये फैसला कर सकते हो। सो बस इतनी सी ही थी कहानी। मतलब ये कि इतने से ही सवालों के जवाब थे जो मैंने आपको यहाँ पे देने थे। 4 सवाल मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे जिनके जवाब मैंने आपको दे दिए। अब अगर आप और मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं और आपको जवाब दूंगा, तो सवाल पूछते रहिए, मैं जवाब देता रहूंगा। आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना है, इसको शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो, और चैनल आपने अभी तक मेरा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लो यार।